Hello students, welcome to my channel पैशन ट्यूटर। माय नेम इज शिवानी पचौरी और मैं आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा रही हूँ 11th क्लास का, जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अब ये आपका लास्ट टॉपिक है जो है न्यूक्लिक एसिड। आप लिखा हुआ देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, किससे बना हुआ होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, यूज़ कहाँ पर होता है, चल में कहते किसको हैं, आज मैं सब कंप्लीट कराऊंगी। ओके, सो ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर का मतलब आप जानते हो, एक चीज से बार बार उसी का रिपीटेशन होके बन रही है, तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है उसका। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ, जो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं वो किसके बने होते हैं? दे आर फॉर्म कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड विच कंट्रोल द बेसिक फंक्शन ऑफ सेल। मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर चेन होती है वो किससे बनी होगी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से भी बनी होती है इसमें। और जिसका फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड करता है क्या है, ये कंट्रोल द बेसिक फंक्शन ऑफ सेल। कोई भी सेल है, जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हमारी सेल होती है, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। तो जो सेल होती है ना, उसके बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लिक एसिड करता है एक तरह से। सो विच कंट्रोल द बेसिक फंक्शन ऑफ सेल। ओके, अब इसके बाद है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसे हम बोलेंगे क्या? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, कंसिस्ट या कंटेन, किसका बना हुआ होता है ये? कंटेन पॉलीसैकेराइड, दे फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। सैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट की चेन से, पॉली यानी कि बहुत सारे, सैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। सो पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन्स। ओके, तो बहुत सारी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है हमारा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर इसके बाद आता है आपका न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन। न्यूक्लिक एसिड मिलता कहाँ है? ये तो मैंने आपको ये बता दिया किससे बना हुआ है, लेकिन मतलब कहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर देखने को हमें मिलता है। सो न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन न्यूक्लियस, इसमें मिलता है न्यूक्लियस में मिलता है सेल की, एंड हेल्प इन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, ऐसा होता क्या है जिसमें ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है? कहाँ पर मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है। हेल्प क्या करता है? हेल्प करता है ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको ट्रांसफर करने में एक सेल से दूसरे में या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हेल्प कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड करता है। सो न्यूक्लिक एसिड बना किससे है? अभी तक मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? CHONMP। अब मैं आपसे पूछूं न्यूक्लिक एसिड किसका बना है? सो न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म बाय राइबोस। राइबोस क्या है? शुगर है। कैसी शुगर है? पेंटा, 5 कार्बन की बनी होती है। सो दैट इज शुगर, राइबोस एंड फॉस्फेट ग्रुप एंड देन नाइट्रोजनस बेस। अब आगे मैं आपको बताऊंगी नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। फॉस्फेट, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फेट आता है। तो फॉस्फेट क्या है? DNA और RNA में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। जैसे कि आप जानते हो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव 3 चार्ज है, तो ये कैसा है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। ओके, एसिडिक एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है DNA और RNA में। न्यूक्लिक एसिड किसमें था? राइबोस में, फॉस्फेट में एंड नाइट्रोजनस बेस में। अब इसके बाद मैं पहले आपको ये तीनों चीज क्लियर कराऊंगी। क्या, जैसे मैंने आपको ये बता दिया फॉस्फेट क्या है। फॉस्फेट RNA DNA प्रेजेंट है, एसिडिक होता है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी राइबोस क्या है, डीऑक्सी राइबोस क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी नाइट्रोजनस बेस क्या है। ओके, चलो मैं आपको इसके बाद ये एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ शुगर। फॉस्फेट मैं आपको बता चुकी। अब इसके बाद आया शुगर। शुगर क्या होता है? शुगर जैसे कि मैंने बताया ये पेंटागोनल रिंग है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये इसकी जो नंबरिंग की जाती है कार्बन की,
दैट इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने आपको बताया 5 कार्बन की एक रिंग है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पांचों कार्बन हो गए जिनकी एक रिंग है। इसमें ऑक्सीजन ग्रुप ये है। अब इसमें क्या होता है, अगर सेकेंडरी जो कार्बन होता है, सेकेंड कार्बन पे जो OH और हाइड्रोजन ग्रुप होता है, अगर ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड साइड में होगा, तो इसे बोले ये होगा राइबोज। ओके, राइबोज के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये कहाँ प्रेजेंट होगा, दैट आर प्रेजेंट इन RNA। RNA क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अभी मैं आपको न्यूक्लिक एसिड ही बता रही हूँ, तो ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। अब इसके बाद आता है आपका ये क्या है, अगर यहाँ पे सेकंड वाला जो कार्बन है, सेकंड वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर और यहाँ पे आ जाए हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे OH की जगह हमारा हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है। बाकी का हमारा देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बाकी 5 कार्बन की ही रिंग है, बाकी का सब सेम है ग्रुप, बस यहाँ पे हाइड्रोजन का चेंज हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसे बोलेंगे राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और इसे बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी, ऑक्सीजन जो ग्रुप है ये हमारा चेंज हो गया, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, DNA, जो क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। DNA और RNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब DNA की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बाकी का शुगर का नाम आया डीऑक्सी राइबोज, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, जैसे इसमें था राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन स्पेस। वैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड 3 चीज से मिलकर बना था, शुगर, नाइट्रोजन स्पेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो मैं आपको शुगर फॉस्फेट ग्रुप बता चुकी, शुगर बता चुकी। अब आया नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन स्पेस क्या होता है, नाइट्रोजन स्पेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहली बार दैट इज प्यूरिन एंड पायरामिडिन, प्यूरिन एंड पायरामिडिन। जो प्यूरिन होता है ये 2 तरह के होते हैं, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पायरामिडिन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिन, ठीक है। 1 मिनट, 16 है ये, 1 मिनट। सॉरी, साइटोसिन ही है। इसमें क्या है, पायरामिडिन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिन। अब ये होता क्या है, जैसे कि बाकी के ये चारों तो हमारे DNA और RNA, DNA सॉरी तीनों और RNA, DNA RNA क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इन दोनों में हमारा एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये तीनों कॉमन है, तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन थायमिन और यूरेसिन, थायमिन जो होता है वो सिर्फ DNA में प्रेजेंट होता है, यूरेसिन जो होता है वो सिर्फ RNA में ही प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA होता है वो 4 नाइट्रोजन बेस का बना हुआ होता है, जिसमें 3 तो ये कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। अगर और इसके बाद अगर DNA होगा तो उनमें इन तीनों के साथ में थायमिन प्रेजेंट होगा, और अगर इनमें RNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें हमारा इन तीनों के साथ में यूरेसिल कॉमन होगा, उसमें थायमिन प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन रिंग होते हैं। डबल मेम्ब्रेन रिंग का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। जैसे कि एक होगा आपका इस तरह की सिंगल रिंग है, ठीक है। अगर इसमें आपका कोई और भी स्ट्रक्चर आ जाता है, एक रिंग तो हमारी ये हो गई और एक रिंग ये हो गई, तो 2 मेंबर रिंग हो गई। मेंबर रिंग बोला मैंने, कार्बन रिंग नहीं बोला कि, या फिर मैंने जैसे कि इसमें बोला था कि 5 कार्बन की रिंग है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर डबल मेम्ब्रेन रिंग होगी, अगर डबल स्टैंडर्ड रिंग होंगी, ठीक है।
अगर मतलब 2 रिंग होंगी साथ में तो वो स्ट्रक्चर होगा आपका प्यूरिन का। ओके, और अगर यहाँ पे सिंगल बेंजीन रिंग है, एक ही रिंग में स्ट्रक्चर आ रहा है, तो वो होगा आपका पायरामिडिन। ये आप याद रखना। इसके बाद मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताती हूँ। और हाँ, अगर एडिनिन होगा तो एडिनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एडिनिन को ए से, ग्वानिन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूरेसिल को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जो हमारे वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट वर्ड जो है उसी से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे आपसे ना ये पूछा जाता है कि कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं जो प्यूरिन है और कौन से हैं जो पायरामिडिन है। मोस्टली इसमें क्या हम भूल जाते हैं कि एडिनिन और ग्वानिन जो है प्यूरिन है, बाकी के तीनों पायरामिडिन है। तो इसके लिए आपकी एक ट्रिक है, प्यूरिन, प्यूरिन यानी कि जो मैंने याद किया था मैं आपको वो बता रही हूँ। प्यूरिन यानी कि प्योर। ओके, प्यूरिन प्योर मैंने यहाँ से लिया, प्यूरिन यानी कि प्योर। प्योर रिलेशनशिप क्या होता है, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ का। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का इससे मतलब क्या है। अब आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पे ना एच है ना डब्ल्यू है, तो हस्बैंड वाइफ में क्यों ले रही हूँ। तो एक जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मली वर्ड्स यूज करते हैं ए जी ओ जी इस तरह से, तो हमारे यहाँ पे जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को ए जी बोलती है, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं। तो ए जी वाइफ हस्बैंड को बोल रही है, ए जी वाइफ की तरफ से, और हस्बैंड का रिलेशन जो है प्योर है। वाइफ हस्बैंड को बोली ए जी, रिलेशन है प्योर, तो प्यूरिन हो गया ए जी एडिनिन एंड ग्वानिन। बाकी के जो 3 बचे रिमेन्स 3 आर कॉल्ड पायरामिडिन। अब आपको याद हो जाएगा बाकी के तीनों जो बचते हैं वो पायरामिडिन ही है। और ये प्योर रिलेशनशिप एजी, दैट इज प्यूरिन आर एडिनिन एंड ग्वानिन। अब इसके बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर कराती हूँ कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तीनों प्यूरिन और पायरामिडिन का। हाँ, तो इसके बाद मैं आपको बता रही थी प्यूरिन और पायरामिडिन दोनों के स्ट्रक्चर। तो प्यूरिन का जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी डबल रिंग होती है। एक रिंग हमारी ये हो गई और एक रिंग हमारी ये हो गई। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम प्यूरिन। और इसी तरह से अगर पायरामिडिन जो होती है उसका जनरल स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसके बाद प्यूरिन और पायरामिडिन मैंने आपको बताई थी, ग्वानिन और एडिनिन जैसे प्यूरिन है और बाकी ये तीनों हमारे पायरामिडिन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसी के स्ट्रक्चर में चेंजिंग्स आती जाती है, ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग्स आती जाती हैं कहीं भी, तो वो उसके पायरामिडिन हो जाएंगे, और अगर इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएंगी तो वो प्यूरिन हो जाएंगे। जैसे कि अब हमारा यहाँ पे ये पूरी रिंग जो है वो सेम है जैसे कि हमारा प्यूरिन वाले स्ट्रक्चर में है, जनरल स्ट्रक्चर में है। इसके बाद अगर हमारा ये भी पूरा सेम है, अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाता है, अगर हमारा यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा एडिनिन। ठीक है, तो हमने इसे बोला एडिनिन। और अगर इसी तरह से यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता, सॉरी कीटो ग्रुप आ जाता है, O ग्रुप आ जाता है, और हमारा जो NH2 है वो हमारा यहाँ आ जाता है, तो इसे बोलेंगे हम ग्वानिन। ओके, और पायरामिडिन में क्या है, यूरेसिल में यहाँ पे हमारा OH ग्रुप आ रहा है और बाकी यहाँ पे हमारा सेम है पूरा, और एक O ग्रुप हमारा यहाँ पे आ रहा है, एक O यहाँ आया है, एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर आ गया, तो इसे बोलेंगे हम यूरेसिल। और हमारा यहाँ पे अगर NH2 ग्रुप और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ग्रुप ही रहता है तो इसे बोलेंगे हम साइटोसिल। और अगर यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ग्रुप और यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन ग्रुप रहता है और यहाँ पे हमारा एक रिंग और यहाँ पे आगे कोई भी कोई स्ट्रक्चर आ जाता है तो इसे बोलेंगे हम थायमिन। ठीक है, अब इसके बाद बचता है आपका न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, मैं आपको वो क्लियर कराती हूँ। हाँ, तो जैसे कि अब मैं आपको न्यूक्लियोसाइड बता रही थी, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड ये किसका बना होता है, बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर, बेस और शुगर का जो बना होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियो यानी कि नाइट्रोजन बेस, जो क्या थे, प्यूरिन और पायरामिडिन थे,
ठीक है, साइड यानी कि शुगर। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर के जो बने होंगे उन्हें हम न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में मैं आपको जनरल स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जैसे कि मैंने राइबोस शुगर ली, ठीक है, राइबोस शुगर ली। राइबोस शुगर लेने के बाद अगर हम इसके फर्स्ट कार्बन से, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, मैंने आपको नंबरिंग करके पहले भी दिखाया है, फर्स्ट कार्बन से अगर कोई बेस जुड़ता है, कौन सा बेस, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेस कौन से थे, प्यूरिन और पायरिमिडिन। तो अगर प्यूरिन जुड़ता है तो वो अपने नाइट्रोजन 9 नंबर से, जो उनका नाइट्रोजन पे 9 नंबर आता है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताए थे उनमें, तो उससे जुड़ेगा। जबकि पायरिमिडिन जो होता है वो इसके फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ता है, ठीक है। प्यूरिन होगा तो 9th नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और पायरिमिडिन होगा तो फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ेगा। और इनके जो हमारा एक राइबोस शुगर और बेस, ये हमारी शुगर हुई और ये बेस हुआ, इनको जो आपस में एक बॉन्ड बनाती है, जो जुड़ने के बाद एक बॉन्ड बनती है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड, ठीक है। तो इनके बीच में बनी हमारी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और हाँ, अगर इसी के बाद आपका एक और वर्ड आता है, एक और टर्म आती है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये तो न्यूक्लियोसाइड था, अब है न्यूक्लियोटाइड। साइड से मतलब था हमारा शुगर से, अब टाइड का मतलब हमारा होता है, इसमें जो किस किस से मिलके बनेगा, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें ये दोनों तो होंगे ही होंगे, मतलब कि शुगर प्लस बेस। अब इसके साथ में एक और चीज बनती है जिसे बोलते हैं हम फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3 नेगेटिव। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर शुगर से बेस जुड़ेगा, वो कहाँ जुड़ा, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा। तो अब आप पूछेंगे मैम ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप भी तो यहाँ पे कहीं जुड़ेगा, तभी तो ये तीनों चीज मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगी। सही क्वेश्चन है आपका। तो जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हमारा 5th कार्बन से जुड़ता है। 5th कार्बन कौन सा है, जो फ्री वाला है, इससे हमारा जुड़ेगा PO4 3 नेगेटिव। अब आप बोलोगे मैम जब हमारा बेस शुगर से जुड़ा था तो हमारे यहाँ पे एक बॉन्ड बनी थी, जिसे हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड बोला, तो क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है, ऑब्वियसली होता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो बॉन्ड बनती है उसे बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ओके। अब इसके बाद ये आपका यहाँ पर तो 1 मिनट, अरे सॉरी यहाँ पे डाइएस्टर क्यों आएगा, 2 से थोड़ी जुड़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। जब हमारा शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे बोलेंगे हम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इसको बोला हमने फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर बोला हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिला, शुगर बेस एंड फॉस्फेट से, और न्यूक्लियोसाइड किससे बना, बेस शुगर से। अगर प्यूरिन होगा तो हमारे 9th नाइट्रोजन पर के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, और अगर पायरिमिडिन होगा तो फर्स्ट नाइट्रोजन पर बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पर आपके ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है आपका DNA और RNA। तो RNA अभी जो इस चैप्टर में है आपका थोड़ा DNA के बारे में है, थोड़ा बहुत ही है। इसके बाद जो आपका 12th में आता है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो DNA बचता है, तो DNA में आपका कल कंप्लीट करा दूंगी, थोड़ा बहुत RNA भी बता दूंगी। तो एक रिकॉर्डिंग और होगी, एक वीडियो और बनेगी आपकी इस पर, और इसके बाद ये चैप्टर आपका, हाँ थोड़ा सा इसमें 2 टेबल और बचती है, तो कल मैं DNA के साथ में आपकी वो दोनों कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म। और हाँ, इसके बाद मैं आपको जो चैप्टर स्टार्ट करूंगी वो करूंगी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल वाला चैप्टर जो है मैं आपका वो स्टार्ट करूंगी। तो आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आगे भी मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच
for watching my video, and please like, share and subscribe. Thank you.